वो है लता मंगेशकर जी। आपने इतनी बार उनके लिए इवेंट्स किए, इतनी बार उनका इंट्रोडक्शन दिया। एक ही इंसान के लिए 143 बार इंट्रोडक्शन देना, वो भी अलग अलग तरह से, अपने आप में कमाल की बात है। पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कुछ एक होगा उनमें से जो ये मेरा फेवरेट है। 143 बार जी, उसमें से एक कोई बहुत फेवरेट आता है। दरअसल हुआ यूं कि मेरे करियर के, मतलब वॉइस इंडस्ट्री के करियर की शुरुआत में फॉर्चुनेटली माय स्ट्रगल पीरियड वाज जस्ट अबाउट 3.5 months, जहां आमतौर पे 5-6 साल होता है। तो उसके लगभग, मेरी शुरुआत के लगभग 1-1.25 साल में, by which time I had sort of established myself, मुझे बुलावा आया। मुझे बुलावा वहां से आया, उस दर से कि जहां पुराने तजुर्बेकार धुरंधर, जिसे कहते हैं, लाइन लगा के खड़े थे कि किसी सूरत हम वहां एक कदम रखें कि एक तिल धरने की जगह मिल जाए वहां। तो मुझे वहां से बुलावा आया। हुआ यूं कि टेलीविजन न्यूज में भी मैं, आई मस्ट से आई वाज क्वाइट लकी, मुझे टेलीविजन न्यूज में विशेषकर लिया इसलिए गया, ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रूलिंग टेस्ट एंड आई वाज वन चोजन आउट ऑफ 1600, मगर विशेषकर इसलिए लिया गया कि मुझसे पहले 3 न्यूज़कास्टर्स थी, 3 बहुत अच्छी न्यूज़कास्टर्स थी, तीनों विवाहित महिला थी। तो तीनों में से कोई शनिवार रविवार को न्यूज़ नहीं करना चाहती थी। तो कहा, प्रोड्यूसर्स कहा कि कोई तो ऐसा हो, ये हर बार हमें जूझना पड़ता है, रूठ मनोबल चलता है। तो जब मैं चुना गया तो मुझे बुलाया गया और कहा गया कि भाई सैटरडे को आओगे? मैंने कहा जी सर। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। संडे को आओगे? डेफिनेटली सर। मुझे तो गुदगुदी होने लगी थी, क्योंकि संडे को तो न्यूज आते थे फीचर फिल्म के बीच में। हिंदुस्तान के लोग पहली बार फ्री फीचर फिल्म देख रहे थे रविवार शाम 6 बजे, और उसके क्लाइमैक्स आते आते 8:45-9 बजते और 8:45 को न्यूज आते थे। मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, ना तो नहीं कहोगे। देखो, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक बार का कॉन्ट्रैक्ट है, ना तो नहीं कहोगे। मैंने कहा गुंठे साहब, मैं शुक्रवार शाम को आऊंगा, सोमवार सुबह वापस जाऊंगा, मजाक मत करो। मैंने कहा नहीं सर, मैं डेफिनेटली आऊंगा। सो आई वाज सो लकी कि जो यूं समझिए प्रसिद्धि मिलते मिलते या पहचान मिलते मिलते 6 महीने लगते, वो 2 हफ्ते में हो गया। तो उसकी वजह से मुझे अच्छे अच्छे रेडियो प्रोग्राम्स मिलने लगे। एकदम से लोगों ने देखा कि ये तो कोई नया लड़का है, आवाज टॉलरेबल है, इसकी भाषा अच्छी है, वो उर्दू भी ठीक ठाक बोल लेता है। उनको नहीं पता था that I'd read and write Urdu and I'd studied English phonetics। तो इस वजह से मुझे प्रोग्राम्स और वॉइस ओवर्स बहुत मिलने लगे, और उनमें से एक था कोहिनूर गीत गुंजार, किसी को शायद याद हो, आधे घंटे का, इट वाज अ टॉप मोस्ट रेटेड शो, वो मिल गया। और वो सुनता कौन था? सारी फिल्म इंडस्ट्री, सारी म्यूजिक इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्मी गीतों पर आधारित आलोचनात्मक कार्यक्रम था, बहुत उच्च स्तर का। तब मुझे स्वयं लता मंगेशकर के यहां से बुलावा आया। तो किसी ने जो आए थे बुलावे के लिए, उन्होंने कहा करोगे तुम? तो मैंने कहा भक्त तो मंदिर में जाता है, अगर मंदिर से बुलावा है
का जोक मत करो। मैंने कहा मैं जोक नहीं कर रहा हूं, उसके लिए वो जोक आई वाज रिकॉर्डेड। खैर, तो बाद में मुझे पता चला कि मुझे इसलिए बुलाया गया है that Lata Mangeshkar was looking for a certain standard to which an anchor can reach, the standard of her presentation, which is definitely different from many others. तो जो पहला कॉन्सर्ट मैंने उनके लिए किया, वो मैं आज भी कहता हूँ वो कॉन्सर्ट नहीं था, वो मेरे लिए अग्नि परीक्षा थी। अच्छा है मुझे तब कि पता नहीं था कि ये मेरे लिए परीक्षा है, कि देखें कैसा करता है। और वो कॉन्सर्ट था कोल्हापुर में, और मैंने सच सच कह दिया लता जी से कि मैं क्या करूँगा। लता जी कोल्हापुर की कन्या, इतनी सफलता, इतनी समृद्धि के बाद 22-23 सालों के बाद कोल्हापुर जा रही है, आप काफी तो मराठी में गाएंगे, मैं क्या करूंगा मुझे पता नहीं है। तो फिर मैंने कहा सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैं क्या नहीं करूंगा। अच्छा, ये हमारी पहली मुलाकात थी। खैर,